बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, वो हम समझेंगे और उसके रीजंस या इफेक्ट्स कि वो किस वजह से डिफॉरेस्टेशन की जा रही है या किस जो डिफॉरेस्टेशन है उसके वजूहात क्या होंगे और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो हमारे ज़िंदगी पर या हमारे माहौल पर या हमारे क्लाइमेट पर क्या असरात मुरतब होंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब अगर आप देख लें वो होता है कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी जंगलात का कटाव, जंगलात को काट देना। उसके जो जंगलात में दरख्त हैं उनको काट कर जंगलात को काटकर लैंड क्लियर कर देना, यानी हम यहाँ पे एक बात और भी कह सकते हैं, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एनी पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी जो दरख्त है हमारे पास उनको काट देना और उनकी जगह पर कोई और कंस्ट्रक्शन करना या किसी और पर्पस के लिए जंगलात का कटाव। तो सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो वो कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, डिफॉरेस्टेशन यानी कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स या आप कह सकते हैं कट डाउन ऑफ ट्रीज। कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी यो जंगलात का कटाव है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमारे पास जो रीजंस है यानी उसकी वजूहात हमारे पास क्या होंगी जिसकी वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ रही है या दरख्तों को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी सबसे जो मेन आप कह सकते हैं 80% हम जंगलात को काट रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, लैंड क्लियर करने के लिए। यानी जहाँ पे अगर हमें लैंड ज़रूरत है, ज़मीन ज़रूरत है, वहाँ पे हमने काश्तकारी करनी है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है लैंड, तो वहाँ पे हम करते क्या है कि जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको काट कर वो जगह क्लियर करके उधर हम एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, वहाँ पे ज़राअत का काम करते हैं, वहाँ पे काश्तकारी करते हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एज अ फ्यूल, यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल, यानी हमें लकड़ी ज़रूरत होती है जलाने के लिए, फ्यूल के लिए, तो फिर क्या करते हैं हम वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी वहाँ पे हम भी क्या करते हैं, दरख्तों की कटाई का अमल चल रहा होता है। और सबसे ज़्यादा तकरीबन एक तो एग्रीकल्चर है, उसके बाद अगर हम देखें तो फ्यूल के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करना हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स न्यू कंस्ट्रक्शंस, यानी नए बिल्डिंग्स बनाना अर्बनाइजेशन के लिए, यानी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या अर्बनाइजेशन, फॉर अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, यानी नए सिटीज़ बनाना, नए कॉलोनीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन का अमल करते हैं। यानी वहाँ पे पेड़ पौधों को काट कर हम नए मसलन मोहल्ले या टाउन्स वगैरह बना लेते हैं, शहर बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन का अमल करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के जो मनफी असरात हैं वो क्या मुरतब होने वाले हैं हमारे माहौल पर, हमारे खुद की ज़िंदगी पर और उसके अलावा हमारे क्लाइमेट पर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सॉइल एरोजन आपने देखा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, जंगलात नहीं है, वहाँ पे ज़मीन में दरारें मौजूद होती हैं, यानी ज़मीन वहाँ पे खुश्की की वजह से दरार पड़ जाती है वहाँ पे ज़मीन में, तो उसको कहते हैं सॉइल एरोजन। यानी वहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होते हैं प्लांट्स, यानी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट की यानी ट्रीज की, तो यहाँ पे ट्रीज के क्या होंगे, हमारे पास रूट्स हैं डियर स्टूडेंट्स।
अभी जो ट्री के रूट्स हैं, किसी भी ट्री के रूट्स हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल से, जमीन से निचली सतह पर जो पानी होता है उसे खींच के ऊपर ले आते हैं। तो वहां पे जो आपका सॉइल होता है यानी मिट्टी होती है वो जरखेज हो जाती है, और उसमें पानी होती है, नमी होती है, इस वजह से वो जरखेज हो जाता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जाहिर सी बात है रूट्स भी नहीं होंगे। तो रूट्स जब नहीं होंगे, जो निचली सतह का पानी है वो ऊपर नहीं आएगा, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कहते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं, इंसान रिलीज कर रहे हैं, या कोई और किसी और फ्यूल बर्निंग की वजह से या किसी और रीज़न से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे माहौल में, हमारे फिज़ा में है, उसको आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं आपके माहौल में। तो होता क्या है, अगर ट्रीज नहीं हो गए, ट्रीज कट आउट हो गए, यानी उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो क्या होता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उस माहौल में, उस एरिया में मौजूद होगी, और जो आपका क्लाइमेट है, आपका जो आप कह सकते हैं आबो हवा है, वो बदतर से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनियस गैस, ये एक खतरनाक गैस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रेन यानी बारिशों में कमी। अभी बारिशों में कमी कैसी होगी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से या जंगलात के कटाव की वजह से। वो होता इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो हमारे दरख्त हैं या हमारे फॉरेस्ट हैं, उनमें मौजूद जो प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, वो एवापोरेशन करते हैं, यानी जो पानी वो सॉइल से ले आए थे उसका जितना हिस्सा उनको ज़रूरत था, उसके अलावा वो क्या करते हैं, बकाया बचा हुआ पानी अपने लीव्स से, यानी जो अगर आप देख लें जो आपके पास लीव्स हैं, लीव्स जो किसी भी प्लांट के, उसके नीचे आपको मिलेगा स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे पानी एवापोरेट हो जाता है, वाटर एवापोरेट हो जाता है। जो एवापोरेट पानी होता है एवापोरेशन की फॉर्म में, फिर वो क्या हो जाता है, वाइपर्स की शक्ल में आपके क्लाइमेट में, आपके फिज़ा में टॉप अप कर जाता है, और फिर वहाँ पे जाके बादलों की शक्ल इख्तियार करके फिर उसी से बारिशें होती हैं। तो होता क्या है, जब डिफॉरेस्टेशन हो गई, आपके एरिया में दरख्त कम हुए, तो वहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे रेन कम, अगर उधर आप क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो वहाँ पे ना लीव्स रहेंगी, ना ही एवापोरेशन होगा, और ना ही वाइपर्स बनेंगे, और ना ही आपके एरिया में रेन होगा। तो उसकी इसी वजह से हम कह सकते हैं कि रेनफॉल में भी कमी आ सकती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लाइमेट। अभी जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट को यानी आब व हवा को साफ रखने में भी आपके जो फॉरेस्ट्स हैं उनका बड़ा किरदार है। अगर डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात कम हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। उसमें एक आप सिंपल रीज़न, उसकी मतलब कुछ मिसालें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन भी है, ओजोन डिप्लीशन। अभी देखिए ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का हमने जिक्र किया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रेट्स ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होते हैं। तो वो टोटली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपके प्लांट्स रिड्यूस कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्लाइमेट साफ हो जाएगा और वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का खतरा कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लेक्चर में।